बीदर शहर के मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और दिशा पैरामेडिकल कॉलेज द्वारा आज कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह विशाल रैली शहर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से होते हुए अम्बेडकर सर्कल से गुजरते हुए ब्रिम्स अस्पताल पहुंचकर समाप्त हुई। ब्रिम्स परिसर में असिस्टेंट प्रोफेसर अश्विनी रेड्डी, श्रुति जोशी और वेदवानी पवार ने विद्यार्थियों को सीएचडी के संबंध में जानकारी देते हुए विस्तार से बताया। इस अवसर पर कॉलेज द्वारा इस प्रकार की रैली आयोजित करने से विद्यार्थियों के साथ साथ आमजन में भी जागरूकता पैदा होगी। इस अवसर पर कॉलेज के अन्य शिक्षक मेघा कुलकर्णी, प्रवीण कुलकर्णी, अनूप कुलकर्णी, नविता कुलकर्णी, मोंटी, नागराज आदि उपस्थित रहे। होगा कि स्कैन करवाओ बोल रहे, ट्रीटमेंट करवाओ बोल रहे, बट ये होता क्यों है? कंजेनिटल होता क्यों है? छोटा बच्चा है, वो उसकी तो कोई खराब आदतें नहीं होती हैं, तो बाय बर्थ इसको आता हमने बोला है। तो बाय बर्थ आने की रीजन देखो, एक तो हो सकता है फैमिली हिस्ट्री, अगर उनके फैमिली खानदानी बीमारी है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड दूसरा होता है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे अभी मैम ने बोला कि जैसे कि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, पढ़ा होगा आप लोग ने, डाउन सिंड्रोम, राइट? तो ऐसे बहुत सारे, और इससे सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे डिसीजेस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दूसरा मैटरनल हेल्थ, हमने जब डायबिटीज के बारे में पढ़ा था, गेस्टेशनल डायबिटीज एक टॉपिक था जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन भी किया था। गेस्टेशनल डायबिटीज जब होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी कारण हो सकता है सीएचडी होने के लिए। एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा हो सकता है फैमिली हिस्ट्री, एंड तीसरा हो सकता है यहाँ पर मैटरनल हेल्थ। प्रेगनेंसी में अक्सर कभी कभी कुछ फीमेल्स में डायबिटीज हो जाता है, जिसके वजह से सीएचडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे जो पैसिव स्मोकिंग की बात की, एनवायरमेंटल इफेक्ट, जैसे कि पैसिव स्मोकिंग है, मदर इज नॉट स्मोकिंग बट शी इज इन सच एनवायरमेंट, तो ऐसे डिसऑर्डर्स बच्चे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जिससे हो सकते हैं। एक है जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, तीसरा है मैटरनल हेल्थ, मदर का हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड द फोर्थ इज एनवायरमेंटल इफेक्ट। जिस तरह के एनवायरमेंट में आप रहते हो, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे टॉक्सिक एनवायरमेंट है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में आप रहते हो, या फिर स्मोकिंग वगैरह होता है आपके आसपास, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सीएचडी होने के। करवाने से सी सेक्शन होता है। पेट के अंदर का जो पानी है, पेट के अंदर का पानी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, वो कम हो जाता है। जिस वजह से सी सेक्शन करते हैं। डॉक्टर्स कमर्शियल है तो पैसे हटने के लिए सी सेक्शन प्लान करते हैं, और उसलिए इतने सारे स्कैन्स करते हैं ताकि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो और सी सेक्शन हो। ऐसे सोचते ना हम, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, हर स्कैन से एमनियोटिक फ्लूइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उल्टा कोई नॉट ओनली सीएचडी को, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर भी है बच्चे को, तो उसको हम पहले ही डिटेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी फील्ड जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जिससे हम बच्चे पेट में जब बच्चा रहता है उसको कोई जेनेटिक इश्यू है तो वहीं पे रिजॉल्व भी होते हैं वो। तो इसलिए नॉट ओनली सीएचडी, कोई भी इश्यूज, आजकल तो जितने लोग नहीं है उतने ज्यादा डिसीजेस है। सभी को पता है, हर नए दिन एक वायरस आता, हर नए दिन कोई नया डिसीज डिस्कवर होता। तो इन डिसीजेस को अगर हम डायग्नोज ही नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा? किसी को पता नहीं था ना सीएचडी के बारे में, वैसे ही अब तुम इतने सारे बच्चों को पता चला। तो आपके जितने जानकार हैं, प्लीज शेयर दिस नॉलेज। कोई भी जो प्रेग्नेंट होता है, घर में बोलते हैं स्कैन मत करवाओ, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, आप प्राइवेट ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में भी स्कैनिंग ऑप्शंस है। तो जितने डॉक्टर सजेस्ट करता है उतने स्कैनिंग करवाने चाहिए। दैट इज बेटर फॉर योर सेफ्टी एंड योर चाइल्ड सेफ्टी। जैसे कि मैडम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही। आई विल गो थ्रू वेरी शॉर्टली। मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या होता है कंजेनिटल हार्ट डिसीज। एज यू ऑल नो, कंजेनिटल हार्ट डिसीज इज बाय बर्थ। एट बर्थ ओनली वी विल डिटेक्ट दैट। एंड नाउ वर्ल्ड वाइड क्या है, 100 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें एक बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिसीज के साथ पाया जाता है। एंड 30% ऑफ डेथ, जो बच्चों का डेथ होता है ना, 30%, 100 में 30% ऑफ डेथ इज बिकॉज ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिसीज विद इन द एज ऑफ 5 years। जो बच्चे 5 years के अंदर होते हैं एंड अचानक डेथ होता है विदाउट डायग्नोसिस एंड ऑल, तो 30% ऑफ डेथ इज बिकॉज ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिसीज। सो नाउ यू नो व्हाट आर कंजेनिटल हार्ट डिसीज। और अब जब कोई भी पेशेंट्स आते हैं या फिर कोई पेरेंट्स आते हैं, अभी यू पीपल आर फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल्स, राइट? तुम लोग फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, कुछ लोग फ्लेबोटोमिस्ट हो, कुछ लोग नर्सिंग स्टाफ्स हो, कुछ लोग ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हो। तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिसीज, to understand the concept, not only understand the concept, not only giving treatment and diagnosis, you have to give education to the parents and the society.